फ्लोर टेस्ट की मांग जो रखी थी बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने, राज्यपाल ने निर्देश दिया कि फ्लोर टेस्ट हो कल ये फ्लोर टेस्ट का वक्त है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और इस बीच उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से हलफनामा दे दें और आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि जब 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला चल रहा है, क्या इस दौरान फ्लोर टेस्ट हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल राज्यपाल की ओर से होंगे। 3 बजे तक अर्जी की कॉपी सभी पक्षों को दी जाएगी और 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने बीते दिन ही संकेत दे दिए थे कि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है, अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसा ही हुआ है। अब शाम 5 बजे शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश पर आपत्ति जताई, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सॉलिसिटर जनरल राज्यपाल की ओर से पेश होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, संजय शर्मा, फ्लोर टेस्ट ना हो। अब ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के सामने शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे वाले गुट की तरफ से। किस तरह से ये मामला जाएगा, पहले पूरी प्रक्रिया बताएं कि कौन कौन कब तक हलफनामा देगा, पार्टीज कौन कौन होंगी। संजय शर्मा। इसमें हलफनामे की बात नहीं है, इसमें महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के चीफ विप जो नए बनाए गए हैं सुनील प्रभु, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है और अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फ्लोर टेस्ट की चिट्ठी आई है और फ्लोर टेस्ट अगर कराया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो भी कवायद की है वो बेकार हो जाएगी। और अभी इस स्थिति में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट और विधानसभा का सत्र बुलाए। पहले इस मामले पर फैसला हो जाए, अयोग्यता पर फैसला हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें करनी चाहिए। इस पर नीरज किशन कौल जो शिंदे गुट की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनका यह कहना था कि ये पूरा सदन का मामला है, सरकार का पूरा अख्तियार है, राज्यपाल को अख्तियार है इसमें सदन का सत्र बुलाने का, लिहाजा इसको आगे चलने देने में कहीं कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सदन के अंदर का मामला है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यानी शिंदे ग्रुप ये चाहता है कि सदन की कार्रवाई चले, सत्र चले और सत्र के साथ ही उसमें शक्ति परीक्षण भी कराया जाए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक कोर्ट ने कहा आपकी अर्जी कहां है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, रात को उन्होंने चिट्ठी जारी की थी, सुबह वो चिट्ठी हमें रिसीव हुई है, उसके बाद फटाफट हमने अर्जेंसी मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वैसे हमारे पास ड्राफ्टेड तैयार है, पेपर बुक तैयार है और इसके साथ ही वकालतनामा तैयार है। हम 4-5 बजे तक इसको कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इसको थोड़ा जल्दी करिए, 3 बजे तक अपनी अर्जी की कॉपी सारे पक्षकारों को सर्व कीजिए और 5 बजे हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक है संजय, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा, संजय कहा तो पिछली बार चर्चा हुई थी कि 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आपने कहा था छाता लेके खड़े होंगे, लेकिन अभी भी पसीना पोंछने के लिए रुमाल ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जो सियासी संकट महाराष्ट्र का है वो बहुत गर्मी पैदा कर रहा है। सुना देते हैं देवेंद्र फडणवीस वर्सेस संजय राउत। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठे।